बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासत का मैदान, सियासत का महाज़ एक दफ़ा फिर गर्म होने वाला है और बल्कि कहें कि सियासत के दरिया में एक तूफ़ान आने वाला है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है PDM फिर मुतहरिक हो रही है, मुतहरिक हो गई है, बल्कि जलसे जुलूस तो हो रहे हैं लेकिन वो फुसफुसे से हो रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने हुक्म जारी किया है कि जनाब के इस्लामाबाद में 11 नवंबर को तमाम सरबराही जो सरबराह हैं वो इकट्ठे हों और मिल के बैठ के जनाब इस हुकूमत का तिया पचा करने के लिए गौर व फिक्र करें। आया फ़ैसला करें कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है या फिर इन हाउस चेंज की तरफ जाना है। इसके ऊपर मैं आपसे जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो अपोजिशन है, मुतहदा अपोजिशन, ये पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को 20 सितंबर 2020 से खिलाई जा रही है। और जिसको आप कहते हैं ना कि PDM, मैं PDM की बात कर रहा हूँ। और वो खिलाते खिलाते ये हुआ कि फिर सब ने अपना अपना खेल अलग अलग शुरू कर दिया। मतलब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी थी खींचातानी, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक मसला ये है कि वो जो हदफ था वो वही है कि इस हुकूमत को गिराना है, कैसे गिराना है, किस तरह चेंज करना है। और उस दौरान फिर जो भी खींचातानी आपस में हुई कि एक को लगा कि दूसरा ज़्यादा मार्जिन लेके जा रहा है, दूसरे को लगा कि पहला मार्जिन ज़्यादा लेके जा रहा है। मैं खुसूसन जो जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का कर रहा हूँ। अभी भी एक नुक्ते के ऊपर मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं। और वो तैयारी या वो नुक्ता क्या है कि इन हाउस चेंज कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बगैर करना चाह रही थी। अभी भी वहाँ पर बैठ के मोमेंटम बनाएं कि इस्तीफ़े के बगैर लॉन्ग मार्च करना है या फिर पहले इन हाउस चेंज के लिए जो है वो क्या कहते हैं डोल डालना है। तो अब इस पर गौर व खोज होना है इस नुक्ते के ऊपर कि ये दोनों काम अगर आपने करने हैं, दोनों ही अगर काम करने हैं, इन हाउस चेंज करना हो या लॉन्ग मार्च करना हो इस्तीफ़ों समेत या इस्तीफ़ों के बगैर, तो उसके लिए पहले आपको असेस करना पड़ेगा बैठ के कि ये वन पेज है या नहीं है। क्योंकि जो इशारे मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि बड़ी एक वाज़े लकीर जो है वो आ चुकी है, दरार पड़ चुकी है और चीज़ें जो हैं वो अब संभल के भी नहीं संभलेंगी। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं कि खुर्द भी ने लगा के चेक करें कि ये कहीं जो है वो धोखा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। और क्योंकि इसमें बड़े एक आसान हल है कि जो भी वो 10 साला मनसूबा था उसमें ये टोपी ड्रामा भी हो सकता है कि नहीं जी इमरान खान साहब तो जो हैं वो हमारा तो किसी भी आखे विखे में नहीं है और जो कुछ कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं। तो लिहाजा चूँकि ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो जो सियासत की जंग हो या मैदान की जंग हो, वो एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसको एक धोखे से ताबीर किया गया है कि जंग क्या है? धोखा है कि आपने अपने दुश्मन को धोखा देना होता है जंग में कि जी पीछे वो सफ़बंदी इस तरह की करे कि लश्कर लगे, भावें बंदे थोड़े जे हों या पीछे से आ जाए घूम के, धोखा। तो जो सियासत की जंग है इसमें भी जो असल काम होता है वो धोखा ही होता है। तो देखना ये है PDM की क्यादत ने कि धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब जो हैं वो उनको भी ये जो सियासी मैदान गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि TLP और 6 अक्टूबर ये नोटिफिकेशन का जो वो मामला था वो इमरान खान साहब को बहुत बड़ा डेंट डाल गया हुआ है। ये इमरान खान साहब माने या ना माने, आज वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेके बैठे हुए थे और इत्तेहादियों को बेसिकली वो पहले तो मुँह नहीं ना लगाते थे। आपको याद होगा कि चौधरियों को भी पहले मुँह लगाना छोड़ दिया था। जब सेनेट का इलेक्शन आया था तो फिर उनके होश जो थे वो ठिकाने आए तो वो दौड़े आए कि चौधरी साहब माफ़ कर दो, मैं तुहाडा पता करन नहीं आ सकिया, मैनू तुसीं परवेज़ लाई समझा करो। हालांकि परवेज़ लाई को तो इमरान खान साहब डाकू समझते थे, पंजाब के डाकू, लेकिन उनको कहा कि जी मैंने भी डाकू समझो, तुसीं यह डाकू है तो फिर मैं क्यों डाकू नहीं है? मेरा मतलब स्पीकर है इत्तेहादी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो आए और उन्होंने फिर जनाब के जो चौधरी परवेज़ लाई के ज़रिए पंजाब का जो इलेक्शन था सेनेट के हवाले से उसमें वो बराबर में छूट गए थे। तो और वैसे भी हुकूमत तो गई थी ना, ओ गई जो भी था मामला, उनका वोट जो इत्तेमाद का लेना पड़ा था उनको बेसिकली। तो वो जब हारे थे इलेक्शन तो वो बेसिकली ये था ना कि गई हुकूमत, तो वो उन्होंने जी बड़ा बहादुरी का फैसला किया, लेकिन वो ऊपर से इशारा नहीं था। जी तो कैमरे लगे सी ना सेनेट के इलेक्शन में, तो वो कैमरों के पीछे जो कैमरा मैन थे वो उनकी तरफ से इशारा नहीं था। तो ये जो इत्तेहादी आज इनको लेके बैठे हुए थे इमरान खान साहब कि तुसी मेरा नहा लियो ना, वेख लो मेरे कला ना छड़ना, इस तरह की जो वो बातें कर रहे थे फाइन, वो इसलिए कर रहे थे कि या वो तसल्ली चाह रहे थे दिल की, क्योंकि चौधरी बरादरान जो हैं वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। मैं पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ
मैं वो उस तरह की बात नहीं कर रहा जो दूसरी किस्म की सियासत होती है, अवामी सियासत की। तो वो चौधरी बरादरान ने, आपको याद होगा TLP के साथ जब ये क़िज़िया छिड़ा था तो बार बार तारिक बशीर चीमा साहब मुनसलाई ने काबीना के इजलास में कहा था कि हुज़ूर आला आप ये वाली हरकत ना करें, ये फाम तफीम के साथ चलें। और फिर एंड रिज़ल्ट आप देखें कि बाजवा साहब ने भी पैचअप करवाया, वरना तो पायन जो चाह रहे थे कि जनाब के टूट पड़ो यानी कि दुश्मन की फ़ौजों के ऊपर, वो वाला एटीट्यूड था इमरान खान साहब का। तो लिहाजा एक वैसे ये इशारा भी है उस तरफ वालों को, PDM वालों को या अपोजिशन को, कि कश्तियाँ जो हैं वो अलग-अलग हो चुकी हैं, या कह लें कि वो जो पेज था वो अब एक नहीं रहा। तो बहरहाल ये वो क्या एक शेर है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। सियासत की बात आ गई, नजम सेठी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और नजम सेठी साहब का एक हवाला देते हुए, मैंने पिछले प्रोग्राम में उनकी जो होस्ट है सईदा आयशा नाज, उनका नाम मैंने गलत ले लिया था, सईदा किरण नाज कह दिया था, आई एम सॉरी आयशा, आई एम सॉरी। अच्छा, बहरहाल तो पॉइंट इस पे आते हैं कि वो जो साथ लेके बैठे हुए थे अपने इत्तेहादियों को, इमरान खान साहब को भी पता है कि ये उस वक़्त तक मेरे साथ हैं जब तक इनको वो सब झंडी नहीं दिखाई जाती, वरना चौधरी बरादरान हो, MQM हो, GDA हो, ये मेरा मतलब है इशारे के मुंतज़र, तेरा एक इशारा हाज़र हाज़र लहू मारा। तो ये इसी तरह ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं PDM की जो सियासत है या PDM का जो मामला है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इमरान खान, लेकिन मैं एक बात देखें, ये है काबिल अफसोस बात कि अवाम के जो हाल हैं वो किस कदर बुरे हैं कि इस वक्त अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कितनी गिर चुकी है, या महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अब 1 किलो चीनी नहीं खरीद सकते इकट्ठी। वो साशेज आ गए हैं जो चीनी की पुड़ियाँ, यानी 20-20 रुपए की चीनी की पुड़ी। तलत साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वो तस्वीर लगाई है कि इस्लामाबाद के स्टोर्स में ये चीनी जो है वो पुड़िया की सूरत में आपको दस्तयाब है। मरियम साहबा ने इसको रीट्वीट किया है। ये है अवाम की हालत। हमारा अलमिया, आपका और मेरा अलमिया जो है, अफसोस वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अपोजिशन अवाम की तरफ देख के पॉलिटिक्स नहीं कर रही कि अवाम किन हालों में, अवाम कितने तंग हैं, ये देख के वो इमरान खान से अवाम कितने तंग हैं, ये उनकी पॉलिटिक्स की बुनियाद नहीं है। उनकी बुनियाद पॉलिटिक्स की क्या है, सेम पेज है कि नहीं है। मतलब आप इस पे गौर करें, पाकिस्तान की सियासत पर गौर करें। अब ये जो हैं अपोजिशन वाले, वो कहते हैं कि जी अवाम निकलते नहीं, हम क्या करें अवाम का। अवाम को तो मेरा मतलब है, वो कहते हैं ना, एक वो मैं माजरत के साथ ये वाली मिसाल दूंगा, ये डॉक्टर खालिद रंजा साहब जब नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौरे हुकूमत था, जब वो वज़ीर आज़म थे 97-98 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो महंगाई, एटमी धमाकों के बाद महंगाई बढ़ गई थी, पाबंदियाँ लग गई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो लोग बहुत तंग थे, लेकिन ना बाहर नहीं निकलते थे। माफ़ी चाहता हूँ, नज़ला हो गया थोड़ा सा, बाहर नहीं निकलते थे। तो लतीफ़ा सुनाया हमें, उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर होते थे डॉक्टर खालिद रंजा साहब, जिन्होंने बाद में प्रेम शरफ साहब के जो मार्शल्ला था वो उसको वेलकम किया था, और हम बड़े हैरान थे कि ये बार का इदारा और मार्शल्ला को वेलकम कह रहा है। फिर उसके नतीजे में वो वज़ीर पहले सूबाई बने, फिर वफाकी वज़ीर कानून बन गए, प्रेम शरफ साहब को प्यारे हो गए। कहने का मतलब है कि वो हमें ये लतीफ़ा सुनाते थे कि जी कि वो थानेदार था, उसने ना इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया किसी केस में और सबको कान पकड़वा दिए और जूते मारने शुरू कर दिए एक बंदे ने ना एक तरफ से। तो वो एक चौधरी साहब जो थे, उनकी पग ज़मीन के ऊपर, दस्तार जिसको कहते हैं, वो गिर गई। तो वो उसने खड़े होके कहा कि थानेदार साहब, जो दूजी बारी भी लगनी है तो फिर मैं पग बाद चौके सिर ते रख ला। तो ये पाकिस्तान की कौम का वो हाल बताते हैं कि ये महंगाई से मर जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं बोलेंगे, तबाही फिर जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, बस चुप करके जूते खाते रहेंगे। तो अपोजिशन वाले भी यही गिला करते हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो बाहर चले गए थे इलाज के लिए, तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जब मामला आया फ़ौजी एक्ट में तरमीम का, तो वोट दे दिया। अब एक प्रोग्राम में बैठे थे, नून लीग ने वोट दे दिया।
ख्वाजा जो हैं आसिफ साहब, उनको लेके बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है अब्बासी साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब। तो उसमें उन्होंने खुलेआम कहा, कहते जी हमने तो मतलब इस तरह के फैसले करके डिविडेंड्स तो लिए हैं हमने हमेशा। और मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ये जे रोड पर सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, कितने के लोग आए हैं जुलूस लेके कि हमारा लीडर रिहा करो। मतलब लोगों के ऊपर उन्होंने डाल दिया, ज़्यादती है, गलत बात है। आपने कभी लोगों के ऊपर पॉलिटिक्स इस तरह से की नहीं। इसकी मिसाल ये है कि आप बैठ के देख रहे हैं कि जनाब के पेज एक है कि नहीं है। अगर पेज फाटिया आया तो फिर इसका मतलब है कि जनाब के आप की सियासत जो है वो तो मरहून मिन्नत है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, कि आप उनकी हाँ में मिलाते हैं। अगर उनका मूड ख़राब हो गया एक पार्टी से तो फिर आप कहते हैं कि भाई बाप मैं बैठा हूँ, मैं इससे बेहतर आपकी खिदमत करूँगा, मुझे मौका दें, एक मौका दें, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। वो सुना है ना गाना आपने। तो ये इनकी सियासत है। अगर ये अवाम के ऊपर, और फिर उसका एक जवाब है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी कितने के लोग आते थे, तुसी किन्ने गांदे हो यार। लोग निकले थे ना नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने, मरीम का और नवाज शरीफ साहब का। भागा कौन था? सियासतदान भागा था एयरपोर्ट से। और फिर उन्होंने कहा बैठ के कि वो तो जनाब मैं अगर ना आता, नहर क्रॉस ना करता तो खून खराबा हो जाना था। अच्छा, आप खून खराबे से डरते हैं? खून खराबा हो जाना था? क्या खून खराबा हो जाना था? ये शहबाज शरीफ साहब ने ये वाली बात कही, खून खराबा हो जाना था। खून खराबे का डर नहीं था। आपको किसी ने कहा था और बाद में आपने इंटरव्यू में कहा कि जी मामला तय पा गए थे, कबीना से तरतीब दे दी गई थी, लेकिन बाद में पीटीआई को जितवा दिया गया। खुदा का खौफ करें यार। अगर 74 सालों में अब भी आपके किबले दुरुस्त नहीं हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, और खुसूसन जो पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां खुद को कहती हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो फिर कब होने हैं आपके किबले ठीक? फिर तो कभी नहीं हो सकते। तो सियासत का मैदान जो है वो गर्म होना है, लेकिन वो गर्म इसीलिए होना है कि अगर उस तरफ से इशारा होगा कि जी, और या फिर कम से कम कि आपकी असेसमेंट होगी कि यार वाकई आपस में लड़ पे ने तो चलो फिर इधरों दी चले जाओ तो उन्होंने जाके सलाम करो कि भाई सानू माफ़ कर दो, ये नलायक निकला है, हम तो आपके ताबेदार हैं। शहबाज शरीफ साहब तो खुलेआम कहते हैं कि जितना साथ पाकिस्तान के इदारों ने इमरान खान साहब का दिया, इतना साथ मेरा दिया होता तो मैं तो पाकिस्तान को कली कर देंदा, मैंने धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात, वो वाला हाल है इनका। तो मतलब ये कि लोगों का हाल देख के सियासत नहीं करनी है हमने कि लोग कितने तंग हैं। लोग 20 रुपए की पुड़ी लें या फिर जहर की पुड़ी लें, इनको लोगों की हालत से कोई फ़र्क नहीं है। तो पाकिस्तान की सियासत में जितना भी तलातुम आना है वो एक इशारे का मुंतज़िर है। ये पीटीएम वाले बैठ के 11 नवंबर को देखेंगे कि वो इशारा हमें जो हम रिसीव कर रहे हैं वो सिग्नल ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं है हमारे साथ, कोई नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही। फिर जाके ये कोई डोल डालेंगे और फिर भी डरते डरते डालेंगे। आपके लिए सड़कों पर निकल आए, ये सिर्फ टोकन होते हैं, टोकन समझते हैं। तुम ही आया 4-5 बंदे इकट्ठे किए, डीगल चौक जनाब हला शराइन करके यूं करके ना हाथ बुलंद करके बस तस्वीर उतरा ली, कड़िच तस्वीर उतरी तो उसके बाद वापस सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए 4-5 बंदे हैं। और सर पाकिस्तान की जितनी बड़ी अपोजिशन है ये इसने तहिया किया हो कि हमने अवाम की जान छुड़वानी है। अगे चाहे जनाब कोई इस्टेबलिशमेंट आए या अगे जी है ना कोई डिवेलपमेंट आए, सानू कोई फ़र्क नहीं पैदा। ये एक दफ़ा ये मिथे तो सही, डिटर्मेंट तो हों, नहीं ये डिटर्मेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अवामी सियासत पे के ऊपर, इनका कोई इतबार ही नहीं है, कभी की ही नहीं, इनसे होती नहीं, इनको आती नहीं है। तो बस इसी तरह ही है कि ये जनाब के मुँह तरफ, हमारा तो मुँह तरफ किबला शरीफ होता है, अल्लाह अकबर, इनका मुँह तरफ उधर। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।